हेलो फ्रेंड्स। और आज का जो दिन है सिर्फ घूमने का नहीं था। यह एक सुकून, विश्वास और छोटे छोटे खूबसूरत पलों से भरा दिन था। हम दिल्ली आए और फिर सोचा कि चलो खाटू श्याम जी मंदिर जाते हैं। काफ़ी दिन भी हो गए थे और मेरी हस्बैंड की जो तबीयत थी वो बार बार ख़राब हो रही थी, तो सोचा इसी कारण से हम मंदिर चलते हैं, क्योंकि शादी के बाद हम काफ़ी बिजी हो गए थे अपनी लाइफ में, तो इसी रीज़न से हम जा नहीं पा रहे थे। तो फिर हम मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद और फिर रास्ते में हम काफ़ी चीज़ों को, भगवान जी की भक्ति गीत लगा रखे थे, उसको एंजॉय करते हुए चल रहे थे। और बीच बीच में छोटी छोटी जो क्लिप है, छोटी छोटी क्लिप्स में ले रही थी, अपने मोमेंट्स को जो है कैप्चर कर रही थी। कैप्चर करने के बाद कि ये वाली जो यादें हैं वो हमारी वापस तो दोबारा आती नहीं है, तो इसी मोमेंट्स को मैं क्या कर रही थी, कैप्चर कर रही थी अपने फ़ोन से। और काफ़ी चीज़ें हम लोग, काफ़ी बातचीत करते हुए भी हम जा रहे थे और बाहर के अच्छे से जो मोमेंट्स थे वो सब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बहुत गर्मी थी, गर्मी का माहौल था। और फिर हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में। फिर पहुंचने के बाद फिर हमारी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद फिर छोटे छोटे जो मंदिर आते हैं, सबसे पहले हमारे पादुकरण आते हैं यहाँ पर बाबा श्याम जी के। फिर उनको मैं अच्छे से चरण को क्या करती हूँ, स्पर्श लेती हूँ। स्पर्श लेने के बाद तो फिर हम अपनी यात्रा की आगे की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद हम उसको अब अपने छोटे से अपने मन में श्रद्धा के साथ आगे बढ़कर अपनी मनोकामना की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम अपने रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लंबी लाइन और इंतज़ार करने के बाद हम बाबा के काफ़ी देर बाद हमारे बहुत दर्शन हुए। और ऐसा लग रहा था कि दर्शन होने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि हमारी जो थकान है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। उसी बीच में मैंने बहुत सारे मोमेंट से मोमेंट को कैप्चर किया अपने फ़ोन में, अपनी इंस्टाग्राम जर्नी के लिए या अपनी यूट्यूब जर्नी के लिए। छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह मैंने बनाई मंदिर की। और वहाँ पर जाकर हमने फिर बाबा के लिए फूल प्रसाद वगैरह और मोरपंख वगैरह फिर हमने परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद फिर हम दर्शन के लिए आगे की तरफ निकल पड़े। और फिर उसके बाद हम काफ़ी, और आप देख ही रहे कितनी सारी भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ हो रही थी। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में भी एक डेढ़ घंटे में हमारा नंबर आ गया। लेकिन हम ऐसे टाइम पे गए थे कि जहाँ बहुत सारी भीड़ होना जायज़ था। फिर हमने छोटी छोटी फोटोज़ क्लिक करी, क्योंकि अगर थर्सडे वाले दिन जाते तो भीड़ इतनी नहीं मिलती। फिर हमने बाकी बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम दर्शन करके सब चीज़ वहाँ पर मंदिर के दर्शन करके फिर हम निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर फ़ोन और कैमरास वगैरह फिर मैं बंद कर देती हूँ, अपनी श्रद्धा पे ध्यान लगाती हूँ। देन उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद फिर छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करती हूँ। कैप्चर करने के बाद फिर हम अपने यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये छोटे छोटे मंदिर बने। फिर दोबारा से मैं जाती हूँ पीछे के रास्ते से। फिर अपनी एक इंस्टाग्राम की रील्स अपने अकाउंट ओपन करती हूँ। अकाउंट ओपन करने के लिए वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक अपनी रील्स बनाती हूँ अपने इंस्टाग्राम ओपनिंग के लिए। अभी रिसेंटली में मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो बाबा की यहाँ पर ही मैं उसको ओपनिंग करती हूँ। देन उसके बाद ये सारे छोटे छोटे पलों को मैं कैद कर रही थी अपनी फ़ोन में, कि जिससे कि मैं अपनी लाइफ को आगे अच्छे से देख सकूँ और उसको याद कर सकूँ, इन मोमेंट्स को। और यही सारे मोमेंट्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ में जब दोबारा देखते हैं अपने फ़ोन में, तो बहुत अच्छा फील होता है। जब हम घर में बैठे होते हैं, बहुत सारी मोमेंट्स होते हैं जिसको हम बाद में देखकर बहुत अच्छा फील करते हैं। तो यही सब चीज़ें फिर मैंने करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करती हूँ। कैप्चर करने के बाद ये सारे जो मोमेंट्स है, ये मैं मंदिर के बाहर काफ़ी अच्छा मतलब स्पेस है, जिसमें हम अपनी सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। वहाँ छोटे छोटे मंदिर है, यहाँ पर आपका घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए वो भी है। फिर हम क्या करते हैं, अपना निकल जाते हैं अपने दूसरी यात्रा की तरफ। फिर उसके बाद हम दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद जैसे हम निकल पड़ते हैं झंडे वाले मंदिर की तरफ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे मन में, जब से शादी हुई थी, शादी के 1 महीने के बाद से मेरे मन में बहुत ख्याल आ रहा था कि मैं मंदिर जाऊँ। लेकिन मैं थोड़ा सा दिल्ली से बाहर थी, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे टाइम मिला, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला। फिर हम अपने हस्बैंड के साथ
मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद मतलब बहुत सारे जो रास्ते थे वहाँ की मैंने छोटी छोटी क्लिप्स में कैप्चर कर रही थी, छोटे छोटे पलों को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और रास्ते में बातें करते हुए भी हम आगे की तरफ अपने रास्ते की तरफ निकल चुके थे, मंदिर की तरफ, और मन में श्रद्धा की से हम जा रहे थे आगे की तरफ। और ये सारे छोटे छोटे मोमेंट्स को मैं अपने उसमें क्या कर रही थी, कैप्चर कर रही थी। कैप्चर करने के बाद अभी तक हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर भी हम अब मतलब इतना अच्छा एंजॉयमेंट था, इतनी अच्छी एनर्जी मिल गई थी मंदिर से आने के बाद, मतलब भूख ही नहीं लग रही थी, ऐसा फील हो रहा था। क्योंकि मन में सिर्फ क्या था, श्रद्धा ही थी। और जबकि इतना टाइम हो गया था, दोपहर हो गई थी, क्योंकि काफ़ी मंदिर में भीड़ थी, जिस रीज़न से इतनी भीड़, इतना हमें टाइम हो गया था सुबह इतनी जल्दी निकलने के बाद भी। हम सुबह निकले थे 6 बजे करीब। देन उसके बाद हम पहुंचते हैं झंडे वाले मंदिर में। झंडे वाले मंदिर में पहुंचने के बाद जैसे हम पहुंचते तो वहाँ से हम प्रसाद वगैरह खरीदते हैं। तो जैसे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री में उन्होंने बोला कि यहाँ प्रसाद वगैरह अलाउ नहीं है, इसको आप बाहर ही रख के आइए। तो हमने जहाँ से परचेज किया था हमने उसको वहीं ही रख दिया, परचेज उन्हीं भैया को दे दिया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइनों में लगते हैं। लाइनों में लगने के बाद मंदिर में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन दर्शन इतने आराम से हो गए, पता भी नहीं चला। एक ऐसा मंदिर है, मुझको लगता है कि हाँ इतना सुकून मिलता है कि मतलब यहाँ बिल्कुल भीड़ का कुछ पता ही नहीं चलता, लाइन चलती रहती है। देन उसके बाद हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को फिर हमने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद यहाँ पर बहुत भीड़ भी लग रही थी शिव जी के जल के लिए, यहाँ बहुत भीड़ लग रही थी। आप देख रहे हैं पूरी ये सारी जितनी भी ये सारी भीड़ लग रही है, यहाँ पर शिव जी को ऊपर जाकर जल चढ़ाते हैं, उनके लिए लग रही थी। और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको ये वाले मोमेंट्स के लिए हम लाइन इतनी लगाए, तो इसलिए हम क्या करें, हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सीधा हम निकल गए। तो हम सोचा कि जब फिर कभी आएंगे तो हम फिर दोबारा से यहाँ पर ये जल चढ़ाएंगे शिव जी को। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं। देन उसके बाद मंदिर से दर्शन करके फिर उसके बाद हम निकलते हैं। तो फिर सोचते हैं कि चलो सुबह से कुछ, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो सोचा कि चलो अब खाने की तरफ कुछ रास्ते में अगर कुछ मिलता है तो पहले खा लेते हैं हम। तो देन उसके बाद फिर छोटी छोटी ये देखो मोमेंट, मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर इसकी मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाए, क्लिप्स बनाए और बहुत इंजॉय किया। छोटे छोटे मोमेंट्स पे हम बातें करते हुए, अपना इंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते गए तो इन सब चीज़ों को मैं अपने उसमें कैप्चर कर रही थी। दोपहर का टाइम था, दोपहर हो गई थी हमें, और धूप थी तो इतना पता नहीं चल रहा था क्योंकि हम एसी में थे, तो इसलिए नहीं पता चल रहा था। लेकिन आजकल के टाइम में तो धूप इतनी है कि भाई कहीं जा ही नहीं सकते, इतना ऐसा फील हो रहा था इतनी गर्मी में। देन उसके बाद जैसे ही हमारे खाने का वो आता है, हम खाने के लिए रुकते हैं, तो हमने वहाँ पर छोले कुलचे खाते हैं सब लोग। और यहाँ के जो छोले कुलचे तो बहुत टेस्टी, तो रायता भी बहुत टेस्टी था, कुछ अलग ही था, दिल्ली से तो कुछ अलग ही था। देन साथ ही में एक शॉप दिखती है हमें, कुछ भैया ने लगा रखी होती है, तो हम क्या करते हैं, मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो इसको परचेज कर लेते, मुझे खाना है। तो मेरे हस्बैंड ने क्या कि जो तुझे चीज़ लेनी है वो ले ले। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ली, देन उसको कलेक्ट किया बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर साथ ही में हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें इजी तरीके से मिल गई। क्योंकि यहाँ पर छोले कुलचे भी बहुत टेस्टी थे और यहाँ पर भैया ने लगा रखी थी, तो बहुत अच्छा लगा कि सारी चीज़ों को लेते कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद फिर इन्होंने प्राइस के लिए फिर मैंने उनको दे दिया कि भैया काउंट करके आप बता दो कितने हुए हैं। देन उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके अपनी इन सब चीज़ों को भैया क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं कि कितना चार्जेस हुआ, कितना अमाउंट हुआ। देन उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है पैसे देते हैं, कहते हैं कि और कुछ लेना है तो इसमें से और कुछ ले लें। तो फिर एक दो चीज़ मैं और लेती हूँ, 2 और ले लेती हूँ। देन उसके बाद वो पे कर देते हैं। पे करने के बाद फिर हम दोबारा गाड़ी में बैठते हैं। बैठने के बाद फिर मैं उसको दोबारा से देखती हूँ। देखने के बाद सोच रही हूँ, 1-2 तो मैंने निकाल के तुरंत ही खा ली थी। तो फिर मैंने पूछा कि किसी को चाहिए लेनी है, तो सबने मना कर दिया कि नहीं लेनी है। देन उसके बाद मैंने
इसकी छोटी सी क्लिप बनाई। क्लिप बनाने के बाद इसको फिर मैंने अपने पास रखा। रखने के बाद इसको कलेक्ट करके कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद फिर इसको मूवमेंट को मैंने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद फिर हम अपने घर की तरफ, आगे की तरफ निकल पड़े। फिर हम अपने घर पहुंच जाते हैं। बाय बाय।